Hello and welcome, friends. A very good afternoon to all of you. So today we are going to start this current affairs shorts news session. तो आज का जो पहला टॉपिक है दैट्स ब्लड सुपर मून. मैं हूँ अमल और मैं ये क्लास प्रेजेंट कर रही हूँ थ्रू वहीद सर्स क्लासेस. होप यू फाइंड दीज क्लासेस इंटरेस्टिंग. तो चलिए दोस्तों आज के पहले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं. तो पहला टॉपिक हमारा ब्लड सुपर मून. कुछ कॉम्बिनेशन सा लग रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड एंड सुपर एंड समथिंग. लेट्स अंडरस्टैंड देम सेपरेटली. दोस्तों ब्लड का एक अलग मैकेनिज्म है, इसे ब्लड क्यों कहा जाता है. देन देयर इज अ रीज़न व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ सुपर मून. तो पहले हम समझ लेते हैं ये सुपर मून क्या है एंड देन एट द एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाई द नेम ब्लड. सो व्हाट इज बेसिकली अ सुपर मून. दोस्तों सुपर मून का नाम आते ही आज के बाद आप समझ लीजिए दो वर्ड्स. सुपर मून तब बनेगी when it's a combination of full moon and it is perigee. फुल मून प्लस पेरिग्री. अब आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग इसको जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते, तो हम इन दोनों चीज़ों को ही अलग अलग से समझ लेते हैं. पेरिग्री क्या है और फुल मून क्या है. इसके लिए हमें मून का ऑर्बिट समझना पड़ेगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. दिस डायग्राम. ओके, तो दोस्तों ये रही मून की ऑर्बिट. दिस नाउ देयर इज, इफ यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, दिस डिस्टेंस मून जो है ऐसे ऑर्बिट करता है एंड देन देयर इज आल्सो अ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. अब जो ये वाली पोजीशन है दोस्तों, डायग्राम से ही आपको पता चल रहा होगा, दिस डिस्टेंस इज मोर कंपेयर टू दिस डिस्टेंस. ओके, सो मून के रेवोल्यूशन के वक्त एक पोजीशन ऐसे आती है जब ये अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होता है. दिस पोजीशन, द पेरिग्री पोजीशन. एंड देयर इज आल्सो, जस्ट अ सेकंड, एंड देयर इज आल्सो अ टाइम व्हेन इट्स फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज एपोजी. अब मैंने सुपर मून के लिए पहली कंडीशन कही थी दैट इट हैज़ टू बी एट पेरिग्री. तो सुपर मून तब बनेगी जब पहले तो आपकी ये मून यहाँ पर होगी, राइट, एट द पेरिग्री पोजीशन. तो सीधी सी बात है दोस्तों, अब आपसे मैं पूछूं कि जो मून हमें एपोजी वाली पोजीशन पे मिलेगी, जब हमारी मून एपोजी वाली पोजीशन पे होगी, क्या वो छोटी दिखेगी या बड़ी दिखेगी. सीधी सी बात है, डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए ये वाली मून हमें छोटी दिखेगी. अच्छा, ब्राइटर दिखेगी या वैसे ही दिखेगी जैसे पेरिग्री वाली पोजीशन पे दिखेगी. हाँ, इट विल बी लेस ब्राइटर दैन द पेरिग्री वाली मून. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट दिस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. अच्छा, इसे हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे. तो पहले तो एपोजी वाली फुल मून को दोस्तों माइक्रो मून कहा जाता है. आई डोंट थिंक, हाँ, तो एपोजी वाली फुल मून को माइक्रो मून कहा जाता है और पेरिग्री वाली फुल मून को सुपर मून कहा जाता है. अब हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं सुपर मून और इस माइक्रो मून के बीच में. तो जैसे मैंने कहा, एपोजी पे आपको फुल मून जो दिखेगी, तो दैट माइक्रो मून इट विल बी smaller and it will be less brighter. तो सुपर मून जो है that is 14% more in what? In size. तो it's 14% bigger in size. और अगर brightness की बात करें तो 30% more brighter. Okay, तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं. The left side shows you the perigee full moon and the right side shows you the micro moon or the apogee full moon. अब दोस्तों ये तो हो गई पेरिग्री एपोजी की बात. अब ज़रा इस फुल मून का मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि फुल मून कब बनती है. ओके, सो फॉर दैट अ फुल मून इज ऑपोजिट द सन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द यस. सो इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म. जब आपकी मून और सन, ओके, दिस मून एंड सन, व्हेन दे लाई डायमेट्रिकली ऑपोजिट, दैट्स व्हेन द फुल मून फॉर्म्स. अब इसको भी दोस्तों हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं. देखिए, जब पोजीशन ऐसे हो कि सन से यहाँ पर है एंड इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट मून है. ओके, और सन की जो है रेज वो डायरेक्टली पड़ रही है मून पे, तो मून का जो पूरा का पूरा फेस है इट विल बी लिट. आपको जितनी बड़ी हो सकती है मून वो उस वक्त दिख रही है. ओके, दैट्स कॉल्ड एज दिस फुल मून. नाउ दिस ऑल्सो अ डायग्राम. अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, आपको ऐसे लगेगा
कि यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि हिंड्रेंस ही क्रिएट हो रही है, राइट। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि शैडो नहीं बननी चाहिए अगर यहाँ से रेज आ रही हैं सन की, तो ये तो अलाउ ही नहीं करेगा, और मून तो वैसे ही छोटी सी है, तो यहाँ एक डार्क रीजन नहीं बनेगा। येस, दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, वो भी होता है, बट दैट्स अनदर मैकेनिज्म, दैट्स लूनर इक्लिप्स। लेकिन इस वाले केस में जब ये फुल मून बनती है तब पोजीशन कैसे होती है वो हम नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, लूनर इक्लिप्स होता क्या है। लेकिन फुल मून के वक्त क्या है, पहले इसका टिल्ट समझ लेते हैं। मून की ऑर्बिट दोस्तों 5 डिग्री टिल्ट पे है, इट्स ऑलमोस्ट 5.1 डिग्री के टिल्ट पे है। तो अगर सन यहाँ से इस पोजीशन पे है तो इसको कोई हिंड्रेंस नहीं होगी इसके सारे फेस को लिट करने में। इसको जैसे ही ये दूसरी पोजीशन पे, जैसे ही यहाँ पर आ जाए और फिर इसका पूरा पोर्शन जो है ये वाला, दिस विल बी lit and that's when you'll see a full moon. Okay, so this is the mechanism of full moon. अब 26th of May, that's आज हो क्या रहा है, it's blood super moon। तो सुपर मून तो चलो समझ लिया हमने, और एक टिपिकल साल में ये भी समझ लिए दोस्तों, एक नॉर्मल ईयर में 4 फुल सुपर मून्स और 4 न्यू सुपर मून्स बनती है। दैट्स अ टिपिकल अ नॉर्मल ईयर। अब जरा समझ लेते हैं 26th ऑफ मे, एंड यस, हु गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मून एक्चुअली। सो सुपर मून का कॉन्सेप्ट रिकर्ड नॉल ने दिया इन 1979। सो लाइक आई सेड, एक नॉर्मल साल में 4 फुल सुपर मून्स बनती हैं और 2 से 4, इट कैन बी 2, इट कैन बी 4, 2 to 4 न्यू सुपर मून्स इन अ रो। Okay, so with that we come to what is actually happening on 26th of May। 26 मई को हो क्या रहा है दोस्तों, 26 मई को यही सुपर मून बन रही है, but other than that there is also this mechanism of lunar eclipse। और इसी lunar eclipse के चलते मून पे जो कलर आएगा that will be deep rosy glow। अब इस lunar eclipse को समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये लूनार इक्लिप्स का मैकेनिज्म क्या है। लूनार इक्लिप्स तब बनता है व्हेन द मून मूव्स इनटू द अर्थ्स शैडो। तो जब हम फुल मून डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पर कह रहे थे कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी आएगी जब सन की रेज डायरेक्टली जो है मून पर पड़ेंगी और हम उसका पूरा फेस देख सकते हैं। अब ये वाला केस कैसा है, ये ऐसा केस है कि अर्थ बिल्कुल ही बीच में आ रही है। ओके, तो ये भी फुल मून वाला, ये सिर्फ फुल मून के वक्त ही पॉसिबल है, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर केस में अर्थ जो है शैडो कास्ट करेगी। आई होप आप ये समझ सकते हैं दोस्तों। तो टोटल लूनार इक्लिप्स के वक्त क्या होगा, टोटल लूनार इक्लिप्स के द होल ऑफ द लूनार डिस्क एंटर्स द अर्थ्स अम्ब्रा। सो जो लकी मून गेजर्स हैं उनको पूरी रेडिश मून देखने को मिलती है। अब रेडिश मून क्यों देखने को मिलती है, इसका मैकेनिज्म को आपको समझाती हूँ। उससे पहले ये अर्थ का अम्ब्रा समझ लेते हैं, एंड एक और टर्म जिसे कि हम पेन अम्ब्रा कहते हैं उसे समझ लेते हैं। लेट्स मूव टू दिस डायग्राम। अब इस वाली डायग्राम को दोस्तों, इसमें हमारे लिए नीचे वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला टोटल इक्लिप्स से रिलेटेड है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लूनार इक्लिप्स। जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस इज द सन, ओके, और इस पर्टिकुलर पोजीशन में मून ये बिल्कुल 180 डिग्रीज पे है, ठीक है, 180 डिग्री एंगल बन गया इनके बीच में, दिस, एंड वेयर इज द अर्थ, एग्जैक्टली इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बिल्कुल बीच में आ गया। अब देखिए दोस्तों, एक रीजन ऐसा है जो सन की रेज आ रही है, इफ़ यू कैन सी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ रही है, बट इस अर्थ के होने की वजह से सन की रेज तो ऐसे भी आ रही हैं, लेकिन इस अर्थ के होने की वजह से शैडो कास्ट हो रही है, इफ़ यू कैन सी, ठीक है। और एक रीजन तो दोस्तों ऐसे है, यहाँ पर अगर आप जैसे एक रीजन तो पूरा ही ब्लैक है, जिससे आप अम्ब्रा, एक सेकेंड इसको जूम करके आपको दिखा सकती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो हम इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वाला रीजन जो है, इस वाले रीजन में शैडो कास्ट हो गई अर्थ की प्रेजेंस की वजह से, राइट। दिस इज द रीजन ऑफ पेनम्ब्रा, ओके। अब देयर इज आल्सो अ रीजन जो पूरा का पूरा ब्लैक है, ठीक है, बिल्कुल इसमें जो है लाइट पास होने की कोई चांसेस नहीं, क्योंकि अर्थ डायरेक्टली है ना। दिस रीजन इज कॉल्ड एज अम्ब्रा, यहाँ पे लिखा भी है, इट्स कॉल्ड एज अ रीजन ऑफ अम्ब्रा, ओके।
तो लूनर इक्लिप्स के वक्त हमारा जो मून होता है बिल्कुल अर्थ के ऑपोजिट है, बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट है यहाँ, और इसलिए ये उसी अम्ब्रा रीजन में है दोस्तों, ठीक है। अब पार्शियल इक्लिप्स कब होता है? जब यही मून थोड़ा थोड़ा करके, लेट मी शो यू द डिफरेंट कलर, अब यही मून थोड़ी थोड़ी सी जब इससे बाहर निकलती है तो पार्शियल इक्लिप्स होता है। इतनी मून तो हमें दिखेगी जो मतलब अर्थ की तरफ फेस करेगा, उतना तो दिखेगा जितना जितना लाइट में आ रहा है, क्योंकि पेनम्ब्रा रीजन में पूरा ही ब्लैक नहीं होता, मतलब पूरी ही ऐसे विजिबिलिटी बंद नहीं होती जैसे कि अम्ब्रा रीजन में होती है। सो दैट इज व्हेन वी कॉल के इट इज अ पार्शियल इक्लिप्स। ओके, तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ पार्शियल इक्लिप्स। तो नासा का कहना है कि आज 26 मई को ये ब्लड सुपरमून बन रही है। लूनर इक्लिप्स ये तो मुश्किल होगा देखना, लूनर इक्लिप्स विल बी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, लेकिन यस पार्शियल इक्लिप्स इज समथिंग दैट वी कैन सी। अब देखिए इस लूनर इक्लिप्स के वक्त मतलब इट्स द फारदेस्ट, द मून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और हम जानते हैं कौन सी वेवलेंथ की लाइट्स जो है कम सबसे कम डिस्पर्स होती है, इट्स द लार्जर वेवलेंथ लाइट, तो मतलब मोर इम्पॉर्टेंटली द रेड वन जिसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। तो इस वाले केस में, इस पर्टिकुलर लूनर इक्लिप्स वाले केस में अगर हम उस पिछली स्लाइड पे वापस जाएं तो हमें इसलिए डिस्पर्स होती हुई दिखती है सबसे ज़्यादा दिस रेड लाइट। तो जब लूनर इक्लिप्स होता है और अब जब इन कॉम्बिनेशन विद दिस सुपर मून, हमें मून कैसी दिखेगी? हमें मून रेड कलर की दिखेगी। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सुपर मून। तो इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि हमें ये ब्लड सुपर मून कैसे कलर की दिखेगी। नासा का यही कहना है कि इस वाले लूनर इक्लिप्स को देखना मुश्किल होगा, बट वंस इट्स पार्शियल इक्लिप्स यू कैन सी इट। बट स्टिल कुछ कंट्रीज में से पार्शियल इक्लिप्स को भी देखा जा, सॉरी लूनर इक्लिप्स को भी अच्छे से देखा जा सकता है। दोस कंट्रीज इंक्लूड जैसे चाइना से, मंगोलिया से, देयर आर या होल लॉट ऑफ कंट्रीज, जैसे नेपाल से, इंडिया से भी इवन। तो आज शाम को जो है हम 9 बजे के बाद ईस्ट साइड में, ईस्ट को फेस करते हुए देखेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई और स्काईज क्लियर हुए तो वी कैन डेफिनेटली see this blood super moon. So that was about it. Thank you so much friends. I hope you like this lesson. If you like it, do comment and do give me your honest comments, and work hard and be kind. Thank you so much and see you soon friends.